अब आपकी जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 है, उसका जो 16वां क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलो ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है कि उसका जो तीसरा पद है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख के लेते हैं हम हल। तीसरा पद A3 हमें दिया गया है 16। अगर हम A3 को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 D बराबर हम 16 लिख देंगे। हमें A मालूम नहीं है, n भी हमें पता है कि ये तीसरे पद की बात हो रही है तो 3 लिख देंगे, माइनस 1 D हमको पता नहीं है, बराबर में 16 है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे A प्लस 3 में से हमारा 1 जाएगा तो बचेंगे 2 और 2 का गुणा इस D में होगा तो 2 D आ जाएंगे आपके, बराबर में आपके 16 हो जाएंगे। और A अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 16 के इस तरफ इनको हम भेज देंगे, तो ये जो 2D है वो इधर जाएगा 16 के साथ, तो ये 16 के साथ माइनस में 2D हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना इसको पहला समीकरण मान सकते हैं। उसके बाद हमें बताया गया था कि उसका जो सातवां पद है, यानी जो उसका A7 है वो उसके 5वें पद से, यानी जो उसका जो 5वां पद है उससे 12 ज़्यादा है, अधिक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इसको अगर हम A7 को निकालना चाहते हैं तो A7 को निकालने के लिए हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, A प्लस n माइनस 1 D बराबर A प्लस, अच्छा इस 5वें पद के लिए भी हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, माइनस, सॉरी यहाँ हमने प्लस लगा दिया, ये गलत है, माइनस है यहाँ पर। चलिए माइनस 1 और अलग से ये जो 12 है वो आपका अलग से यहाँ पर 12 प्लस में था। हमें यहाँ पे A मालूम नहीं है तो हम A की जगह पर A लिख देंगे। n हमें पता है क्योंकि सातवें पद के लिए हमने इसको लिखा था, 7 माइनस 1 लिख देंगे। D हमें नहीं मालूम। उसके बाद A हम यहाँ लिखेंगे, ये जो n है वो हम इस 5वें पद की बात कर रहे थे, तो 5 माइनस 1 D और यहाँ पर प्लस के 12 हो जाएंगे। A की जगह 1, 7 में से 1 जाएंगे, आपके 6 बचेंगे और यहाँ पर D है तो आपके ये 6D हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में यहाँ पर A का A रहेगा, 5 में से 1 जाएंगे तो ये 4D बचेंगे और प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, D वाले और A वाले ये जो आपके टर्म्स हैं, ये जो पद हैं, उनको हम उधर से इस तरफ से हम उठा के इनको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे A, ये वाला A इधर आ जाएगा, तो ये आपका माइनस का A हो जाएगा। प्लस के 6D यहाँ थे और ये जो 4D हैं वो प्लस के थे उधर, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर में आपका 12 रहेगा। ये जो A है और ये जो A है ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों को हम काट देते हैं। ये लीजिए 6D में से 4D, इनको कम करेंगे तो आपके बचेंगे 2D प्लस के, बराबर में 12 होगा। अगर हम D की वैल्यू चाहते हैं तो 12/2 होंगे और इनको सरल करेंगे, इनको अगर सिंपल करेंगे तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो आपका जवाब 6 हो जाएगा। तो D बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो D है वो आपका 6 निकल आया है। इस D के मान को हम यहाँ पर जो आपके प्रश्न जो हमने समीकरण 1 बनाया था, हम उसमें इसको रख देंगे। तो इस D के मान को हम अपने पहले वाले समीकरण में रखते हैं। तो पहला हम यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो डी का मान 6 है और समीकरण 1 हमारा कितना है? समीकरण 1 है a बराबर 16 माइनस 2d। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a लिखेंगे, 16 लिखेंगे, माइनस 2 और d आपस में गुणा में है, यानी 2 गुणा d यानी हमारा 6 था, इसको हमने रख दिया। तो इस प्रकार से जो आपका a है, आपका ये जो a होगा वो 16 माइनस 12, 6 दूनी 12 होते हैं। तो हमारा यहाँ जो a है, a बराबर आपका इस प्रकार से 4 आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है और हमारे d की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आप एक AP तैयार कीजिए। इसके लगभग 3-4 पदों को हम निकाल देंगे अब, क्योंकि हमें a मिल चुका है यानी पहला पद मिल चुका है, और d मिल चुका है यानी उनके बीच में जो सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, वो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मदद से एक AP को हम तैयार करते हैं। चलिए, तो देखिए AP का जो पहला पद है वो तो आपका A है, यानी कि A जो अभी हमारा 4 निकला था वो खुद होगा आपका पहला पद। दूसरा पद इसका कितना हो जाएगा, ये जो आपका जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, इस 4 में हम अपने सार्व अंतर हमारा 6 निकला था, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। तो अगला वाला पद हमें प्राप्त हो जाता है। जानते हैं हम सभी कि जैसे मान लो, चलो हम यहाँ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हम A में अपने D को जोड़ देते हैं, और हमारा यहाँ पर जो A है वो 4 था और जो D था वो 6 था, आपका D 6 था। इन दोनों को जोड़ने पर आपको 10 मिलेगा, तो हम दूसरे नंबर पे 10 लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं A3 निकालना, तो इसका जो A2 है उसमें हम D को जोड़ देंगे। A2 अभी हमने 10 निकाला है, 10 में हम 6 जोड़ देंगे तो आपका 16 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। उसके बाद A4 को निकालना है, तो A4 के लिए A3 में हम अपने D को जोड़ देंगे। A3 हमारा 16 है और D हमारा 6 है, तो ये आपका 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 22 हो गया। A5 के लिए ये जो A4 है उसमें हम अपने D को जोड़ देंगे, यानी आपका जो 22 है उसमें हम 6 जोड़ेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से 28 हो गया। तो हमारी ये जो AP है वो हमारी AP कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहला पद 4, फिर दूसरा 10, तीसरा 16, चौथा 22 और फिर पाँचवा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका 16वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का, वो आपका ख़त्म हो गया।